शो की। हार्ड पावर्स होती हैं सल्तनतों की हमेशा, रोमन एम्पायर्स की, घोड़े दौड़ा दिए, ग्रीक्स हैं तो वो जनाब गर्दनें काट रहे हैं, हल्लाकू खान फलाना, जितनी भी आप सल्तनतें देखें। तो अमेरिकन लेकिन जब हार्ड पावर अपनी शो करते थे तो उसके साथ साथ सॉफ्ट पावर भी शो करते थे। यानी उसके साथ साथ आपको उनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स भी मिल रही हैं, बम भी पड़ रहे हैं, आप उनके बर्गर भी खा रहे हैं, उनकी जीन्स भी पहन रहे हैं, आप हॉलीवुड की मूवीज भी देख रहे हैं, उनका फेसबुक, उनका ट्विटर, उनका वो भी कर रहे हैं, और साथ साथ वो लोगों की गर्दनें भी कट रही हैं, 100 आदमी जो है। तो उनकी हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर एक साथ थी। चाइना जो है गालिबन इस जो हमारी जदीद तारीख है उस तारीख में वाहिद ऐसी सल्तनत बन के सामने आई है जिसकी सॉफ्ट पावर नहीं आई सामने, सवाल इसके कि उनका चाइनीज खाना अच्छा होता है और कोई सॉफ्ट सॉफ्ट पावर की चीज मैंने कम से कम चाइना की इतने सालों में, उनके डिप्लोमेट्स होते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, लेकिन जिस तरह अमेरिकन एक होता है ना कि सॉफ्ट पावर अपने यूनिवर्सिटी हमारी, अब आए देखें ना, ये करें, देखें घूमें सैर करें, वो पूरा जो एक मगरबी एक कल्चर होता है कि अच्छा जी ये भी करो। चाइना सिर्फ अपनी, अगर आप पूछे ना कि चाइना की सॉफ्ट पावर क्या है, तो आपके जहन में फौरी तौर पे चाइनीज खाना ही आएगा, ये स्पाइसेस आ जाएंगे। और वो खामोशी के साथ चाइना आगे बढ़ा है, और वो अपनी जो गुमशुदा, क्योंकि ह्यूमिलिएशन हुई है, चाइना ये महसूस करता है कि गुजरे चंद सालों के दौरान और दहाइयों और सदियों के दौरान उनको ह्यूमिलिएट किया गया, बेइज्जत किया गया है। नेपाल के लोग भी जब 1816 में ये उनका मुआहदा हो गया, तो उसके बाद वो नेपाल के अंदर ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वहां पर ये इतने सारे बहरानों में आप समझ रहे हैं कि भारत के साथ जंग छिड़ने के भी खतरात हैं। मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में कि चाइना जो है वो पूरी दुनिया ये कोविड-19 के बाद मुझे नहीं पता किस रुख पे जाती है, लेकिन उस रुख में जंगें जो हैं वो मुसल्लत हो रही हैं एक दूसरे पे, और मुसल्लत भी हो रही हैं और हालात भी उस तरफ जा रहे हैं। और ये तलखी 1975 के बाद, 1962 में तो जंग हुई भारत और चीन की, 1975 के बाद कोई गोली नहीं चली, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वहाँ पर जो सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा रहे हैं खुद अब इंडियन मीडिया, उस दिन जब ईद के इसे एक दिन पहले हमने बात की थी, लेकिन अब ईद के बाद और क्लैरिटी आ गई, सारे टीवी चैनल्स पे बात हो रही है। तो बात ये सारी कि ये लद्दाख जो है, लद्दाख का जब जिक्र आएगा तो कारगिल का जिक्र आएगा, और जब लद्दाख के अंदर चीन की फ़ौज दाखिल होती है, और चीन की, और लद्दाख वो इलाका है जो 5 अगस्त को जिसकी हैसियत तब्दील हुई थी, तो जो 5 अगस्त को उसकी हैसियत तब्दील हुई थी लद्दाख की, और लद्दाख के अंदर फिर 2 बड़े शहर हैं उनके, एक तो लेह, LEH के नाम से लेह उसको कहते हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह है उनका, और दूसरा बड़ा शहर जो है वो कारगिल है। अब अगर ये जंग मुतल्लत होती है, देखिए ना क्या वजह हुई आखिर कि चाइना के साथ जो है वो, अच्छा ये नेचुरल है, इसमें कोई आप छोड़ दें, ये यानी छोटी छोटी चालाकियां नहीं होती, ये जो बना रहे थे ये शिवक दौलत बेग रोड, ये LAC के साथ साथ चुपके चुपके बना के कि वहां पर पास कल को चाइना की छोटी छोटी मोदी की छोटी छोटी चालाकियां कि अमेरिका पीछे, वो छोटी सी वो LAC के साथ बना के चाइना के आगे कोमो काट देंगे। अच्छा, और मैंने आपसे पहले कहा, अच्छा वो ये जो गैल्वन वैली है ना, और ये जो पैंगोंग लेक है, ये मैं सिर्फ आपको बता दूं, इसके अंदर फिंगर्स हैं, यानी ये जैसे उंगलियां होती है ना, इसको इस तरह काउंट करते हैं फौज की ज़बान में कि 8 फिंगर्स हैं, ये जो नकल्स होते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नकल्स, वो फिंगर 4 फिंगर 5, ये इस तरह से बात करते हैं जब फौज की ज़बान में बात होती है। तो अब मसला ये है कि भारत कहता है कि फिंगर 8 से स्टार्ट होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और चाइना कहता है कि फिंगर 2 से स्टार्ट होता है, और फिंगर 4 पे कब्जा कर लिया था चाइना ने जब एक रोड बना दी थी वहाँ, जब पाकिस्तान कारगिल पे उलझा हुआ था इंडिया के साथ।